तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही पुराना और शांत गांव था, जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसका नाम था ताराचंद। ताराचंद बहुत ही कुशल कारीगर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, जिसकी वजह से गांव में कोई उससे बात नहीं करता था। उसका मन हमेशा कड़वाहट से भरा रहता था। गांव के लोग हर साल गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणेश की मूर्ति बनाने का काम ताराचंद को देते थे, क्योंकि वह सबसे अच्छा कारीगर था। लेकिन इस बार गांव के मुखिया ने एक युवा कारीगर को ये काम दे दिया, जिसका नाम राहुल था। ताराचंद को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं सबसे अच्छा कारीगर हूँ, फिर भी मुझे ये काम नहीं मिला। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध और बढ़ गया। राहुल ने जब गणेश जी की मूर्ति बनाना शुरू किया तो वह पूरी लगन से काम कर रहा था। ताराचंद रोज अपनी झोपड़ी से उसे देखता और मन ही मन कोसता रहता था। उसने फैसला किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे राहुल की मूर्ति खराब हो जाए। एक रात जब राहुल सो रहा था तो ताराचंद चुपके से उसके पास गया। उसने अपनी जेब से एक नुकीला कील निकाला और उसे मूर्ति की सूंड में छिपा दिया। उसका मकसद था कि जब राहुल मूर्ति पर काम करे तो उसे चोट लगे और वह काम छोड़ दे। अपना काम करके ताराचंद वापस चला गया। अगले दिन सुबह राहुल अपनी आंखें खोलकर मूर्ति के पास आया। उसने देखा कि मूर्ति पर एक सुंदर चमेली का फूल रखा हुआ है। राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई चमेली का पेड़ नहीं था। उसने उस फूल को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। राहुल ने सोचा, ये गणेश जी का आशीर्वाद है। उसने उस फूल को मूर्ति के मुकुट पर रख दिया और अपनी कलाकृति को पूरा करने में लग गया। उसकी मेहनत और लगन से मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। ताराचंद ने दूर से ये सब देखा। उसने सोचा कि उसकी योजना सफल नहीं हुई। वह बहुत परेशान था। वह उसी रात फिर से राहुल की दुकान के पास गया। उसने देखा कि राहुल अपनी बनाई हुई मूर्ति के सामने बैठा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। तुम क्यों रो रहे हो? ताराचंद ने पूछा। राहुल ने कहा, ये खुशी के आंसू हैं, दादाजी। कल रात जब मैं काम कर रहा था तो मेरी उंगली में एक नुकीली कील चुभ गई। लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी उंगली पर फूल रख दिया हो। मुझे यकीन है कि यह गणेश जी का आशीर्वाद था। राहुल की बात सुनकर ताराचंद का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका मन इतना कड़वा हो गया था कि वह अपनी ईर्ष्या में दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसकी दुर्भावना को भी एक आशीर्वाद में बदल दिया था। अगले दिन सुबह गणेश चतुर्थी का त्योहार था। ताराचंद अपने गांव के मुखिया के पास गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुखिया ने कहा, ताराचंद, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुधार है। उद्धरण चिन्ह। ताराचंद ने अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगी। उस दिन से उसने अपना गुस्सा और कड़वाहट छोड़ दी। उसने अपने जीवन के आखिरी सालों में गांव के बच्चों को बिना किसी पैसे के बढ़ई का काम सिखाया। और हर साल गणेश चतुर्थी पर वह अपनी बनाई हुई लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति राहुल को देता था, जिसमें कोई नुकीला किनारा नहीं होता था। वह मूर्ति नहीं, बल्कि उसके बदले हुए मन का प्रतीक थी। ताराचंद के पछतावे और बदले हुए स्वभाव से गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि ताराचंद ने न केवल अपनी कला को बदला, बल्कि अपने जीवन को भी। वह अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने लगा और गांव के बच्चों को बिना किसी पैसे के बढ़ई का काम सिखाने लगा। उसकी कला में अब वह गुस्सा नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति और धैर्य था। एक साल गांव में एक भयानक तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि गांव के कई पेड़ गिर गए और कुछ घरों की छतें भी उड़ गईं। सबसे ज्यादा नुकसान गांव के सबसे पुराने और सबसे बड़े बरगद के पेड़ को हुआ।
ये पेड़ गांव के लिए एक पवित्र स्थान था, जहां लोग बैठते थे और अपनी बातें साझा करते थे। तूफान में वह आधा टूट गया था और उसकी कुछ शाखाएं पूरी तरह से टूट चुकी थीं। गांव के लोग बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि उनके गांव का दिल ही टूट गया है। गांव के मुखिया ने सभी बढ़ई और कारीगरों को बुलाया और कहा, क्या हम इस पेड़ को बचा सकते हैं? सभी ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे दोबारा खड़ा करना और उसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल था। ताराचंद ने ये सुना तो उसने सोचा कि यह उसके लिए अपनी गलती सुधारने का एक और मौका है। वह आगे आया और उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। गांव के लोग ताराचंद की बात सुनकर हैरान रह गए। वे जानते थे कि यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें ताराचंद के बदले हुए मन पर भरोसा था। राहुल भी ताराचंद के साथ आया और उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा दादाजी। उद्धरण चिन्ह। ताराचंद और राहुल ने मिलकर काम शुरू किया। ताराचंद ने पेड़ की टूटी हुई शाखाओं को देखा और उन्हें ठीक करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले पेड़ को सहारा देने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े खंभे लगाए। फिर उन्होंने कटी हुई शाखाओं को सावधानी से जोड़ा, जैसे कोई टूटे हुए दिल को जोड़ता है। ताराचंद ने राहुल को सिखाया कि लकड़ी के टुकड़ों को कैसे जोड़ा जाए ताकि वे एक हो जाएं, और राहुल ने धैर्य और लगन से उनका साथ दिया। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद उन्होंने पेड़ को फिर से खड़ा कर दिया। ताराचंद ने एक और बड़ा काम किया। उसने पेड़ की टूटी हुई शाखाओं से गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसे पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। यह मूर्ति इसलिए खास थी क्योंकि यह उसी पेड़ की लकड़ी से बनी थी जिसने गांव को कई सालों तक छाया दी थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। इस बार गांव के लोग पंडाल में नहीं बल्कि उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि ताराचंद ने न केवल पेड़ को बचाया था बल्कि एक नए गणेश जी की मूर्ति भी बनाई थी। यह मूर्ति किसी भी पत्थर या मिट्टी की मूर्ति से ज्यादा पवित्र थी क्योंकि उसमें एक टूटे हुए पेड़ को फिर से जीवन देने का प्रयास था। गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें ताराचंद ने सिखाया कि गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ी कला है। उस दिन से बरगद का वह पेड़ गांव के लिए एक पुनर्जीवन का प्रतीक बन गया। ये पेड़ लोगों को याद दिलाता था कि कोई भी चीज हमेशा के लिए टूटी नहीं होती और अगर हम सच्ची लगन और दया से काम करें तो हम किसी भी शूल को फूल में बदल सकते हैं। ताराचंद और राहुल द्वारा पुनर्जीवित किया गया बरगद का पेड़ गांव के लिए एक नया तीर्थ स्थान बन गया। लोग अब दूर दूर से उस पेड़ को देखने आते थे जो किसी भी पत्थर की मूर्ति से ज्यादा पवित्र लगता था। ताराचंद ने अपनी सारी जिंदगी गांव की सेवा में लगा दी। वह न केवल बढ़ई का काम सिखाता था बल्कि लोगों को जीवन के गहरे सबक भी देता था। समय बीतता गया और ताराचंद बहुत बूढ़ा हो चला था। उसके हाथ अब कांपते थे लेकिन उसके दिल में वही शांति और प्रेम था। एक दिन एक बड़ा राजा अपने राज्य का विस्तार करते हुए शिवपुर गांव के पास पहुंचा। राजा बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने गांव वालों से कहा, ये गांव अब मेरे राज्य का हिस्सा है। मैं यहाँ एक भव्य महल बनाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे इस पुराने पेड़ को काटना होगा। उद्धरण चिन्ह। गांव वाले राजा की बात सुनकर बहुत डर गए। उन्होंने राजा से विनती की, महाराज, ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारे गांव की आत्मा है। ये ताराचंद की मेहनत और पश्चाताप का प्रतीक है। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। मुझे इन सब भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा, राजा ने आदेश दिया। गांव वाले निराश होकर ताराचंद के पास गए। दादाजी, अब हम क्या करें? राजा हमारे पेड़ को काटना चाहता है, उन्होंने कहा। ताराचंद ने उन्हें शांत किया और कहा, डरो मत। हर शूल को फूल में बदलने का एक रास्ता होता है। अगले दिन सुबह राजा अपने सैनिकों के साथ पेड़ को काटने के लिए आया। उसने देखा कि पूरा गांव पेड़ के चारों ओर इकट्ठा है। ताराचंद और राहुल पेड़ के पास खड़े थे। ताराचंद के हाथों में अब औजार नहीं थे, बल्कि उसने अपने कांपते हाथों में एक टूटा हुआ और पुराना लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ था। जब राजा ने पेड़ को काटने का आदेश दिया तो ताराचंद ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, महाराज, आप इस पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
राजा ने अनमने धन से सहमति दी। ताराचंद ने अपनी और राहुल की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे एक बार वह ईर्ष्या और क्रोध से भरा था, कैसे उसने राहुल की मूर्ति को खराब करने की कोशिश की और कैसे उसी दुर्भावना को भगवान ने एक फूल में बदल दिया। उसने बताया कि कैसे उसने इस पेड़ को फिर से जीवन दिया और यह अब केवल एक पेड़ नहीं बल्कि गांव की आत्मा का प्रतीक है। ताराचंद ने अपनी कहानी पूरी की और राजा को वह टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। महाराज, ये वही लकड़ी है जो इस पेड़ से टूटी थी। आप इसे काट सकते हैं, लेकिन आप हमारे दिलों से उस विश्वास और प्रेम को नहीं काट सकते जो इस पेड़ से जुड़ा है। राजा ने ताराचंद की कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी व्यक्ति के चेहरे पर इतनी सादगी और इतनी गहरी भावना देखी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ये पेड़ नहीं कटेगा। राजा ने ताराचंद के पास आकर कहा, दादाजी, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मेरी तलवार और सेना केवल भौतिक चीजों को जीत सकती है, लेकिन दिलों को नहीं। आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति धन या बल में नहीं, बल्कि दया और क्षमा में होती है। उस दिन के बाद राजा ने शिवपुर को अपने राज्य का हिस्सा नहीं बनाया। उसने उस गांव को ताराचंद का गांव घोषित किया और वहां के लोगों को अपनी कला और संस्कृति को बनाए रखने के लिए पूरा समर्थन दिया। ताराचंद ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा काम वह नहीं जो हम अपनी ताकत से करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिल से करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब हर साल उस बरगद के पेड़ के नीचे मनाया जाता था, जो न केवल ताराचंद के पश्चाताप का प्रतीक था, बल्कि प्रेम और क्षमा की एक अमर कहानी का भी हिस्सा था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।